बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये थॉमस कोस्माला ब्रांड की है और इसका नाम है थॉमस कोस्माला नंबर 3। मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता चलूँ। सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है। तकरीबन जितनी भी थॉमस कोस्माला की फ्रेग्रेंस हैं इसी तरह का उनका सिंपल गत्ते का बॉक्स होता है। उसके एक साइड पे आधा नाम लिखा होता है, आधा आधा नाम एक साइड पे लिखा होता है, थर्ड साइड जो है वो खाली, और फोर्थ साइड पे बस हल्का फुल्का जो है ना थॉमस कोस्माला पेरिस दिस एंड दैट और ये नोट्स वगैरह, और ऊपर नंबर 3 उस फ्रेग्रेंस का पूरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बॉक्स होता है इनका। और ये रही इसकी बॉटल। टिपिकल थॉमस कोस्माला की जो बॉटल है वो इस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं। इनके अंदर जूस का कलर डिफरेंट होता है, समटाइम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ये लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा येलो सा कलर है। ठीक है, लाइट सा येलो सा कलर है। और ये इसकी जो कैप होती है हैवी मेटालिक कैप है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है टीके परफॉर्म एस्टैब्लिशिंग 2014। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का कैप काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटालिक और ये इसके ऊपर फिक्स होता है। आप इसको इससे उठा सकते हैं। ठीक है उठा सकते हैं, बट मैं तो ऐसा रिस्क नहीं लेता, मैं तो बॉटल से उठाता होता हूँ। और ये इसका फ्रंट पे स्टिकर, सारी तकरीबन बॉटल्स का इसी तरह वाइट स्टिकर होता है, ऊपर ब्लैक कलर का लिखा होता है। जिस तरह अब ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये थॉमस कोस्माला पेरिस, इसी तरह यहाँ पे बस चेंजिंग होता है। नंबर 3 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे नंबर 1 2 11, मतलब 1 से 11 तक। और ये इसका नेम लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा। ओके, उदय परफॉर्म 100 ml 3.3 फ्लूइड आउंसेस। और ये इसकी टोटल बॉटल। और मैंने थॉमस कोस्माला की सबसे पहले नंबर 4 इस्तेमाल की थी फ्रेग्रेंस, सबसे पहले। ठीक है, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो थॉमस कोस्माला ने सिर्फ नंबर 4 नहीं बनाई, सिर्फ नंबर 4 नहीं बनाई, उसने 1 से लेके 11 तक वो बनाई है। और इनकी एक जो सीरीज आती है जिसके यहाँ पे ब्लैक स्टिकर लगे होते हैं, वो भी एक फ्रेग्रेंस, वो भी फ्रेग्रेंसेस बनाई है थॉमस कोस्माला ने। बट मैंने अभी तक 4 नंबर के अलावा जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, ट्रस्ट मी वो मुझे 4 से ज़्यादा पसंद आई हैं। ठीक है, थॉमस कोस्माला नंबर 4 से ज़्यादा पसंद आई है। एंड दिस वन, इसकी तो मैं भी तारीफों के पुल थोड़े से बांधता हूँ ना क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा फ्रेग्रेंस ये मुझे पसंद आई है, और उसकी एक रीज़न है स्पेसिफिक, वो भी बताता हूँ आप लोगों को। 2018 के अंदर ये लॉन्च हुई और इसकी प्राइस 28,000 रुपीज़ के करीब करीब इसकी प्राइस है। वकास अहमद से आप ले सकते हैं, मैंने वकास अहमद से ली। ब्रांड न्यू इन बॉक्स आप कह सकते हैं, बस बॉक्स ओपन था, तो मुझे ये फुल बॉटल ही है, फुल बॉटल ही है। ठीक है, तो 28,000 रुपीज़ के करीब करीब आपको ये वकास अहमद से मिल जाएगी। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, फिर सिमिलैरिटी की बात करूंगा कि इसकी किस फ्रेग्रेंस के साथ सिमिलैरिटी है, मजीद बात करेंगे। पहले मैं फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर आपको ऐसे फील होता है जैसे फ्रेशली पॉलिश्ड लेदर की एक खुशबू होती है। अच्छा, लेदर की जो पॉलिश होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, जिससे चेरी ब्लॉसम हमारी जूते पॉलिश करने वाली पॉलिश होती है ना, उसकी एक खुशबू होती है स्पेसिफिक, एक पॉलिश की खुशबू होती है। लेकिन उस पॉलिश की खुशबू को आप किसी लेदर पर लगाएं, किसी लेदर के ऊपर, तो फिर वो लेदर जब थोड़ा सा अपना एक, उस लेदर का अपना भी एक फीकी सी, स्पाइसी सी, बहुत ड्राई सी एक लेदर की खुशबू होती है। उसके साथ जब वो उस पॉलिश की खुशबू ऐड होती है ना, तो वो एक बहुत ही लग्जूरियस सी खुशबू बन जाती है। ठीक है, और वो खुशबू, वो लेदर प्लस वो पॉलिश की जो खुशबू है, वो बन के इसके फर्स्ट फेज बनता है। पॉलिश्ड शाइनी लेदर, उसकी जो खुशबू होती है पॉलिश और उस लेदर की, तो वो खुशबू इसके फर्स्ट फेज में आती है। और यहां से मुझे इससे ना प्यार हो गया, मतलब लिटरली सच्चे वाला प्यार हो गया मुझे इसके साथ। तो बहुत ही कमाल का फर्स्ट फेज से, और फर्स्ट फेज से ही इसने मुझे एक फ्रेग्रेंस याद दिलाई। एंड आई वाज लाइक रियली, ये तो उससे भी ज्यादा मजा दे रही है यार, उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। उसके बाद वो पॉलिश की जो खुशबू है वो थोड़ा सा हटती है, और लेदर के अंदर रेस्पबेरी की खुशबू ऐड हो जाती है। यस, यहां पर जब आप पहुंचे हैं तो आप कहेंगे अच्छा रेस्पबेरी है, तो फिर तो ये टस्कन लेदर है। बट यहां पर पहुंचकर टस्कन लेदर में ये होता है कि वहां पे लेदर 80% शाइन करना शुरू कर देता है, 20% रेस्पबेरी की गेम होती है। यहां पे
80% रेस्पबेरी है और 20% लेदर है, और वो जो लेदर है वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आपको एक बार ना वो हिला जुला कर रख देगा, इतना कमाल का स्ट्रांग है। लेकिन मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ सेकंड फेज की, कि वो किस तरह की खुशबू है। रेस्पबेरी का ना हमारे जूस आता है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे साशेज मिलते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, बड़ा जबरदस्त खट्टा सा फ्रूटी सा उसका वो साशे होता है, उसको आप गिलास के अंदर डालें, घोलें, पिए, फ्रूटी, खट्टा और जूसी सा टॉफी की तरह का उसका एक वो ना टेस्ट होता है, उसकी खुशबू भी इसी तरह की होती है, थोड़ी सी सिट्रसी, खट्टी और टॉफी की तरह की स्वीट सी भी होती है, स्वीट एंड खट्टा एक साथ होता है वो। तो वो जो रेस्पबेरी की खुशबू है, उसकी खुशबू को आप ड्राई, वेरी ड्राई एंड वेरी 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 ड्राई लेदर के साथ आप खुशबू करें, फीका स्पाइसी लेदर, उसके साथ आप रेस्पबेरी को ऐड करें तो वार्म वार्म सी एक खुशबू बनती है, जो कि स्पाइसी भी है, फ्रूटी भी है और लेदर की भी खुशबू है। तो वो खुशबू फिर इसके सेकंड फेज में आती है और फिर ये चलता रहता है, फिर ये चलता ही रहता है। और लिटरली मेरे से एक गलती भी हुई, और एक मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को बताता हूं, मैंने जब फर्स्ट टाइम इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो 2 स्प्रेज तो मैंने अपनी शर्ट के ऊपर किए, एक स्प्रे मैंने गलती से अपने इस बाजू के ऊपर कर लिया। सुबह मैंने लगाया था सुबह, तो रात को मैं जब खाना खा रहा था तो मुझे इसके इतने स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रहे थे कि मुझे उठ के हाथ धोने पड़े। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है, जब इंसान खाना खा रहा होता है तो फिर उसको जस्ट खाने की खुशबू चाहिए होती है, या वो चीज़ जो खा रहा होता है उसको उस चीज़ की खुशबू चाहिए होती है, उसको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के परफ्यूम की खुशबू नहीं चाहिए होती। दो के मैं पूरा दिन गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने इस हाथ पे लगाया था, मुझे लेफ्ट हैंड पे लगाना चाहिए था ताकि मैं इसको एंजॉय करता रहता। और ये है कि मैं इसको पूरा दिन हर 15 मिनट बाद ऐसे करूं और फिर क्या खुशबू है। लिटरली मेरी ये कंडीशन होती थी, लिटरली ये कंडीशन होती थी मेरी, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं बहुत मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूं कि टस्कन लेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड ये मेरा एक मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंसेज में से एक है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते रहते हैं, दिल भाई मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है, यानी लाइफ में आपको एक रखनी हो तो। मैं आराम से कहता हूँ टस्कन लेदर, टस्कन लेदर। तो ये तो इसकी खुशबू हो गई इस फ्रेग्रेंस की। सिमिलैरिटीज भी बता दी कि टस्कन लेदर से मिलता है, लेकिन लेकिन मुझे उससे बेटर लगा, उससे बेटर लगा। रीजन बताता हूं। टस्कन लेदर के अंदर ना जो मेन मैजिकल सा एक कॉम्बिनेशन है ना, वो है उसका रेस्पबेरी और लेदर का कॉम्बिनेशन, रेस्पबेरी और लेदर का। लेकिन उसमें स्टार्ट में जो पहले बैचेस आते थे उनमें रेस्पबेरी स्ट्रांग होता था और लेदर वीक होता था। अब के जो बैचेस आ रहे हैं उनमें लेदर थोड़ा सा स्ट्रांग है और रेस्पबेरी बहुत ज्यादा वीक हो गया है। तो इसमें वो कमी पूरी हो गई है, यानी इसमें रेस्पबेरी बहुत स्ट्रांग है और लेदर उसको फुली सपोर्ट करता है, फुली 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 सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से, इन दोनों फ्रेग्रेंसेज में से मुझे कोई चूज करनी पड़े तो है तो ये बिल्कुल टस्कन लेदर की तरह है। लेकिन इसका जो मैंने इसके नोट्स वगैरह नहीं पढ़े, मुझे इसके नोट्स में पता नहीं रेस्पबेरी है या नहीं है, आई डोंट नो। इसके बॉक्स के ऊपर नोट्स लिखे तो मैंने नोट्स वगैरह नहीं पढ़े, मैं आपको खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे वही खट्टी जूसी रेस्पबेरी की ही खुशबू आई, तो मैंने आप लोगों को बता दी। आई डोंट नो इसके नोट्स में मेंशन है या नहीं है, बहरहाल आप लोगों को पता है मैं नोट्स तो बताता नहीं हूँ, मैं खुशबू डिफाइन करता होता हूँ। ठीक है, मुझे ये टस्कन लेदर से ज्यादा बेटर लगी और मैं इसको पूरा दिन लिटरली इस हैंड पे मैंने लगाई थी ऐसे करके, फिर मैं इसको 3-4 सेकंड एंजॉय करता था बैठ के। इट्स दैट मच क्लास। अगर मैं कहूं तो लव इन अ बॉटल, लव इन अ बॉटल, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। तो ये खुशबू डिफाइन हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। टस्कन लेदर जैसे कि आप लोगों को पता है मेच्योर खुशबू है, 25 एंड अबव। वैसे तो 28 की ब्रैकेट लगती है, बट 25 एंड अबव। भाई आजकल के यंगस्टर्स ऐसे हैं, मैंने देखा है वो लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज अपनी यंग एज में लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं दिल भाई वी लव दैट, वी लव लेदर फ्रेग्रेंसेज। तो मैं एज रिस्ट्रिक्शन ना लगाऊं तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। बहरहाल इट्स दैट मच पोटेंट एंड दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आप 25 एंड अबव के हों। तो जेंडर, ये वाहिद ऐसी फ्रेग्रेंस है, ये वाहिद ऐसी फ्रेग्रेंस है आई वुड से कि टस्कन लेदर की बात कर रहा हूँ, टस्कन लेदर की या इसकी, मैं चले मोर स्पेसिफिकली इसकी बात करता हूँ। ये अगर किसी लेडी ने भी लगाई हो तो मुझे बुरी नहीं लगेगी। उसकी रीजन है तो ये प्योर मैस्कुलिन है, लेकिन अगर किसी लेडी ने लगाई हो तो मुझे बुरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस है। तो मैं जेंडर में इसमें मेरे ख्याल में मैं स्किप कर जाता, स्किप चले, वैसी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, दैट्स इट।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरी फेवरेट है, मैं इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना ही नहीं चाह रहा, ना एज की ना जेंडर की। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, यहाँ पर आकर 3 दिन, सिर्फ 3 दिन लॉन्जिविटी है फैब्रिक के ऊपर, मतलब फैब्रिक के ऊपर सिर्फ 3 दिन की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन इसकी 4 घंटे तक, तो ये रूम फिलर टाइप है। एक टाइम था टस्कन लेदर, जो मेरा ओल्ड बैच था, वो प्रोजेक्ट करता था पागलों की तरह। 6वें 7वें घंटे 8वें घंटे में भी मुझे आर्म लेंथ से दूर खड़ा हुआ बंदा कहता था यार क्या लगाया हुआ है, बहुत कमाल की खुशबू है। एंड आई वाज लाइक टस्कन लेदर लगाया है भाई, मैंने टस्कन लेदर लगाया है। तो ये उसकी कमी को पूरा कर रहा है। इसमें जो रास्पबेरी का एक फ्रूटी सा लेदर के साथ नोट आता है ना, वो बहुत स्ट्रांग है और मुझे वही चीज़ पसंद है। मुझे इसीलिए रसासी का लायू कुआम्पो ओम भी पसंद है कि वो उसके अंदर भी रास्पबेरी बहुत ज़्यादा एम्प्ड अप है, लेदर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इसके अंदर लेदर इक्वली सपोर्ट करता है रास्पबेरी को प्रोजेक्ट करने के अंदर और खुशबू के अंदर, ठीक है। तो फॉर मी टस्कन लेदर में और इसमें अगर कोई मुझे सिलेक्ट करनी पड़े तो दिस वन, बिकॉज ये उसी का क्लोन कह सकते हैं, उसी का इंस्पायर्ड कह सकते हैं, उसी से मिलती जुलती कह सकते हैं, उसी फैमिली की कह सकते हैं, बट ये उससे ज़्यादा पसंद आई, मुझे पसंद आई, दैट्स इट। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो भाई फॉल एंड विंटर ओनली, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंट लेदर है, फॉल एंड विंटर ओनली, बस दैट्स इट। और ओकेजन की बात करें भाई, इसको ऑफिस लगा कर जाएं। सर्दियों की रात में अगर आपने कोट पहना हुआ है, मफलर लगाया हुआ है, पैंट कोट, इवन आपने एक जीन्स पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने हाई नेक पहनी हुई है, मफलर लगाया हुआ है, लॉन्ग कोट पहना हुआ है, उसके ऊपर ये लगाए ना तो एक बार मजा आ जाएगा आपको। इसकी फुल बॉटल नहीं ले सकते, डीकेंट ट्राई करें, वकास अहमद से इसका डीकेंट परचेज करें। You would love this one. You would love this one. Without any hesitation मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के लवर हैं या नहीं है, फिर भी ये फ्रेग्रेंस एक अपनी क्लास रखती है, एक अपना मज़ा रखती है। मतलब मुझे क्योंकि टस्कन लेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको 100% जो है ना वो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। यू मस्ट ट्राई दिस वन। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, तारीफों के पुल भी बांध दिए, लव इन अ बॉटल भी कह दिया, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा थॉमस कोस्माला का नंबर 3, और बाकी जो नीचे नाम लिखा हुआ है वो मैं सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। बहरहाल थॉमस कोस्माला नंबर 3। थैंक यू सो मच।